अभी पूरे देश में मानसून नहीं आया है, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो जुलाई अगस्त चल रहा, जब मानसून अपने पूरे जोर पर होता है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है। इस वजह से इन राज्यों में नदियां उफान पर हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अपना सामान समेटने को मजबूर हैं। पहले आपको उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ले चलते हैं, जहां बारिश से तबाही की सबसे भयानक तस्वीरें आई। उत्तराखंड का पिथौरागढ़, जहां मानसून के आगाज के साथ ही हर साल पहाड़ों से भूस्खलन की ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें आने लगती हैं। आप देख सकते हैं कि सरयू नदी पर बने पुल से कुछ दूरी पर पहाड़ का एक हिस्सा चंद सेकंड में ही नीचे गिर गया। जहां भूस्खलन हुआ उससे महज चंद मीटर की दूरी पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी गाड़ी इस हादसे का शिकार नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश से नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। चमोली में देर रात लगातार बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह पर बंद हो गया। ये देखिए, बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर गिरकर सड़क पर बिखर गए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से इलाके की नदियां ही नहीं, छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। उत्तराखंड में बारिश कितनी तेज हो रही है उसका अंदाजा इसी बात से लगाएं कि जोशीमठ के विष्णु प्रयाग के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण संस्था के टीन शेड भी जमीन में धंस गए। जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन हो रहा है, उससे बंद पड़े रास्तों को दोबारा खोलने में देरी हो सकती है। लेकिन बारिश सिर्फ उत्तराखंड में ही लोगों की परेशानी नहीं बढ़ा रही। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश की वजह से डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में नदियां उफन रही हैं। घाटाल में तो उफनती नदी देखते ही देखते लकड़ी के पुल को बहा ले गई। सिर्फ 25 सेकंड में ही ये पुल पानी का दबाव नहीं सह पाया और उसने घुटने टेक दिए। पश्चिम बंगाल के कई गांव में रहने वाले लोग बाहर आने जाने के लिए इन लकड़ी के पुल पर ही निर्भर होते हैं। इनके टूटने का मतलब एक बड़ी आबादी का शहर से कट जाना है। इसीलिए खतरे को जानते हुए भी यहाँ पर लोग पानी को चुनौती देते हुए दिखे, लेकिन उफनती लहरों को पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। आप देख सकते हैं कि इस रिक्शे को उफनती लहरों से एक साथ 7 लोग पार करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इनकी उम्मीदों से ज्यादा निकला और कुछ ही देर में ये लोग जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते दिखे। एक राहगीर तो लहरों में बहने भी लगा, लेकिन आखिर में उसने अपने हौसले से अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से डैम में बने जलाशय में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया है। इसका नतीजा ये है कि पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। मैथन डैम से 7,150 क्यूसेक मीटर और पंचेत डैम से 11,321 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ना पड़ा। तो बंगाल में लगातार हो रही बारिश निचले इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, जहां पर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। हर साल की तरह लोगों के घरों पर एक बार फिर पानी ने कब्जा कर लिया। बाजार हो या फिर गलियां, आसनसोल में हर तरफ पानी जमा होने से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है।
आसनसोल की गलियों में पानी नदी की तरह बह रहा है, जिसके आगे यहाँ रहने वाले लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। आसनसोल में हालात को देखते हुए सिविल डिफेंस टीम को तैनात कर दिया गया है। रेल पार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पर 100 से ज्यादा परिवारों के घर टापू बन गए हैं, जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। आसनसोल में रिहायशी इलाकों की तरह कोयले की खान में भी पानी भर गया। खदान के आसपास पानी बेतहाशा रफ्तार से बह रहा है। तो बारिश की वजह से आसनसोल में अधिकतर लोग घरों में ही बंद हैं, और जो लोग किसी तरह काम करने खदान पहुंच भी गए, उन्हें भी पानी काम नहीं करने दे रहा। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ अनिल गिरी, आसनसोल, आज तक। नेपाल में भारी बरसात हो रही है। इस वजह से वहां से भारत आने वाली नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसीबत खड़ी कर रही हैं। इन दोनों राज्यों में लगातार बरसात से हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण ऐसा ही जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन का सीधा असर उत्तर प्रदेश और बिहार पर हो रहा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद नेपाल बड़ी मात्रा में पानी छोड़ रहा है, जिससे नेपाल से सटे इन दोनों राज्यों में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। जो मानसून देश भर के करोड़ों लोगों को राहत देता है, वही मानसून नेपाल से सटे इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन गया है, क्योंकि इनके लिए बारिश का मतलब बेघर हो जाना है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजे के तौर पर बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हर साल की तरह पूर्वी चंपारण में सड़कें नदी बन गई हैं और वहां पर गाड़ियों की जगह नावों ने ले ली है। गंडक नदी में आए तूफान की वजह से आसपास के ज्यादातर गांव पानी में डूब चुके हैं। घर, स्कूल, हर जगह पानी भर चुका है। हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के मिश्र टोला में, और ये सामने हमारे देख रहे हैं, ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है जो कि गंडक के पानी में पूरी तरह से समाया हुआ है। ये हाल आपको इधर तमाम इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे। ये प्राथमिक विद्यालय तो बस एक नजीर है, पूरा इलाका इसी तरह जलमग्न है। किसानों पर तो दोहरी मार है, उनकी फसल भी बाढ़ में डूब चुकी है। किसान की बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मक्का, धान और ये आपको ईख सब बर्बाद हो गया है किसान। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक नदी में तबाही वाला उफान आ गया है। गांव के लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़क किनारे कहीं छप्पर तो कहीं तिरपाल लगाकर किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी ने इस इलाके के कई गांवों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। और बाढ़ चूंकि हर साल आता है, उसको हम लोग झेलते हैं, लेकिन इस बार अभी हम लोग बाढ़ जो पहले दिन आया है तो हम लोग बुझा रहे हैं कि पानी आया है, लेकिन इसके बाद अगर 2-4 लाख पानी छोड़ देगा तब हमारा यहाँ मामला गंभीर हो जाएगा। पूर्वी चंपारण की तरह बेतिया का भी हाल बेहाल है। यहाँ गंडक के अलावा सिकरहना नदी में भी उफान की वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई है। नदी का पानी थाने में घुस गया है। इसके अलावा थाना परिसर में बने पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी की एंट्री हो चुकी है। अब थाने के बाहर की तस्वीर देखिए, आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखेगा। चारों तरफ पानी भरने से बेतिया के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी भरने से फसलें चौपट हो गई। गंडक नदी के उफान के असर से गोपालगंज भी नहीं बचा, जिसके निचले हिस्से में 50 से ज्यादा गांव सीधे प्रभावित हुए हैं। गांव वाले ट्रैक्टरों पर जरूरी सामान लादकर पलायन करने पर मजबूर हो गए। कुछ गांव वाले नाव के जरिए गांव से बाहर जा रहे हैं। ट्रैक्टर की तरह नाव का भी इस्तेमाल हर साल आने वाली इस मुसीबत से बचने के लिए लोग कर रहे हैं। में जो है सारा पानी भर रहा है, अब उसके चलते हम लोग यहाँ से खाली करके जा रहे हैं,
माल जाल सब लेके हम लोग जा रहे हैं। अब जाके इधर रोड पे ही रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे। पिछली बार भी बाढ़ आया था। हाँ, पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो गई। तो गांव में पानी घुस गया। हाँ, गांव में पानी पूरा घुस गया। गंडक नदी में बाढ़ को देखते हुए एसडीआरएफ की एक बटालियन गोपालगंज पहुंच गई है। डीएम और एसपी ने भी गोपालगंज में बाढ़ का जायजा लिया। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। श्रावस्ती में तो एक दूल्हा बारात समेत गांव में फंस गया, जिसे गांव के लोगों ने कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला। ये देखिए, दरअसल जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो बारिश कम हो रही थी, लेकिन जब बारात लौटने लगी तो बारिश शुरू हो गई। इससे रास्ते में पड़ने वाले हथिया कुंड नाले में पानी भर गया, जिससे दूल्हे समेत पूरी बारात वहां फंस गई। बाढ़ में ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से बारातियों को कंधे और पीठ पर बिठाया और तैर कर नाले को पार कराया। हम ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को बुला करके इनको बारात लोगों को उतरवाने के लिए मतलब प्रयास किए हमने। कैसे उतरवाए? इनको कंधे पे बैठा करके, आप पीठ पे बैठा करके, मतलब तैर करके किसी तरह से इनको हमने उतरवाया है। श्रावस्ती जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, क्योंकि राप्ती नदी के जलस्तर में उफान आने से नदी किनारे बसे गांवों में दहशत है। करीब 2 दर्जन गांवों में बसे लोग बाढ़ और कटान का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर भी बारिश से बेहाल है। यहाँ कूड़ा घोघी नदियां लगातार बारिश से उफान पर। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। मुख्य सड़क पानी में डूब चुकी है। इलाके में धान की फसलें जलमग्न हो गईं। कई गांव चौतरफा पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित गांव वालों का कहना है कि उनका हाल चाल लेने के लिए न कोई अधिकारी आया, न ही सांसद, न ही विधायक। ये लोग घरों में घुसे बारिश और बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर है। और भीषण बाढ़ आई है। जितनी फसलें, बिया और जो है फसल और सब किसान उगाए हैं, सब दहस नहस हो गया है। कोई सहायता मिला है किसी के द्वारा? कोई सहायता आज तक नहीं अभी मिला है। अगली बार भी बाढ़ आया था, कोई सहायता नहीं मिला था। कोई विधायक या मंत्री यहाँ पे आए थे? विधायक कोई नहीं आए थे, ना मंत्री कोई आए थे। आज तक इस क्षेत्र में उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से एनएचपीसी को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट डैम के 3 गेट खोलने पड़े। इसकी वजह से धौली और काली नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है। प्रशासन ने तवाघाट से जौलजीवी तक नदी किनारे रहने वाले लोगों को पूरी रात सतर्क रहने के लिए कहा है।